हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाभा दास और उसके छपाई के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कवि भूषण जी के बारे में जानेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर, यही है भूषण जी। इन्हीं का पिक्चर आपको किताब में दिया गया है। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1613 में, यानी भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 में। निधन यानी मृत्यु, इनका मृत्यु हुआ था 1715 में। जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है तिकवापुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। पिता यानी इनके पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद इसका उपनाम, जैसे किसी किसी व्यक्ति का उपनाम होता है, एक तो मेन नाम होता है, उसके अलावा उपनाम होता है। तो इसका उपनाम क्या था? भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा। चित्रकूट भगवान श्री राम की कर्मभूमि है। भगवान श्री राम अपने वनवास के 11 वर्ष यहीं पर बिताए थे और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। तो वहीं के राजा यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। आगे उपनाम भूषण इनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। यानी आगे चल कर के इनका उपनाम भूषण इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका जो मेन नाम था, ओरिजिनल नाम, वो लोग क्या किए, भूल गए और इसको भूषण के नाम से जानने लगी। प्रमुख आश्रयदाता यानी इनको अपने राज्य में आश्रय कौन दिए थे रहने के लिए? दरबार में छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। 3 महान व्यक्तियों ने इन्हें आश्रय दिया था रहने के लिए। सबसे पहला है छत्रपति शिवाजी। इनके बारे में बताना जरूरी नहीं है, यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो लानत है आप पे। शिवाजी के पुत्र शाहू जी, यानी इनके पुत्र शाहू जी थे वो, एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। यानी 3 महान व्यक्तियों ने इन्हें आश्रय दिया था। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। विशेष, इनके बारे में विशेष क्या है? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। रीतिकाल 1700 से 1900 के बीच की जो अवधि है उसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में कवि श्रृंगार रस पर कविता लिखते थे। इसी समय भूषण जी ने श्रृंगार रस से हटकर वीर रस पर काव्य की रचना की। कृतियां यानी इनकी रचनाएं कौन कौन है? सबसे पहला है शिवराज भूषण। 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। यानी इसमें शिवाजी की प्रशंसा करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। किसमें? शिवराज भूषण में। उसके बाद है शिवा बावनी। 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान। इसमें 52 मुक्तकों में क्या है? छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, यानी उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। मुक्तक कहते हैं जिसमें एक छंद का दूसरे छंद से तारतम्य होना जरूरी नहीं है। हर एक छंद का अपना अलग अलग अर्थ इसमें रहता है। जैसे कबीर की, रहीम की और मीराबाई की जो दोहा है वो सभी मुक्तक शैली में है। तीसरा है छत्रसाल दशक। 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान। छत्रसाल दशक में क्या है? 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का इसमें यशोगान किया गया है। तो कवित्व में आप शिवाजी और छत्रसाल के बारे में जानेंगे। इनके अलावा 3 कृतियां अप्राप्य है। कौन कौन? भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ये तीनों अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ अस्फुट पद्य भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपने भूषण जी के बारे में जाना। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या जरूरी है, इसका जन्म याद रख लीजिएगा, निधन याद कर लीजिएगा, जन्म स्थान याद कर लीजिएगा, इनके पिता का नाम याद कर लीजिएगा, और इनके जो कृतियां हैं यानी इनकी जो रचनाएं हैं ये याद कर लीजिएगा, और विशेष भी। वैसे आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पूछ सकता है भूषण जी के पिता का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद इनकी कृतियां क्या क्या है, जैसे शिवराज भूषण पूछ सकता है किनकी रचना है, किनकी कृति है, तो भूषण जी की है। शिवा बावनी किनकी कृति है, किनकी रचना है, तो भूषण जी की है। तो इस प्रकार से ये जो आप इसमें देख रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आप भूषण जी के बारे में यहाँ से यहाँ तक जाने, जो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। इसके शेष भाग को भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप टॉय बटन पर आपको जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम इनका जो कविता है उनमें का जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जानेंगे
उसके बाद हम कवित का अर्थ जानेंगे।